मीडिया तुम्हारी अटेंशन के साथ खेल रही है। एक और कंट्रोवर्सी, एक और यूजलेस डिबेट, और तुम माइंडलेसली ये सब देख रहे हो। यू नीड टू वेक अप एंड टेक अ स्टेप बैक। जिन लोगों को तुम रियल लाइफ में जानते भी नहीं हो, जिनसे तुम एक बार भी असल जिंदगी में मिले नहीं हो, जिन लोगों को पता भी नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, उन लोगों पर अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। सो आई नो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी चल रही है वो क्या है, और मैं इस वीडियो में ना तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और बाकी यूट्यूबर्स की तरह पूरे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको सम अप करके अपनी साइड नहीं बताऊंगा एंड में। इनफैक्ट मैं इसमें अपना ओपिनियन भी नहीं दूंगा। मैं इस वीडियो में कोई साइड्स लेने नहीं आया हूँ, और इनफैक्ट मैं तो बिलीव करता हूँ कि मेरा ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। और बहुत सारे लोग जो इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं ना, जो लोग कमेंट सेक्शन में जाके रणवीर के लिए, समय के लिए, आशीष के लिए, अपूर्वा के लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी ओपिनियन कुछ मैटर ही नहीं करता भाई। क्योंकि जिन लोगों को तुम डिफेंड कर रहे हो ना, वो लोग ऑलरेडी भाई इतने सक्सेसफुल है। मतलब वो लोग उस हाइट्स पे पहुंच चुके हैं जो 99.9999% लोग अपनी जिंदगी में कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। उनके पास इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस है, इतना फेम है। उनके पास आई एम श्योर लोगों की टीम्स होगी जो उनको डिफेंड कर रही है ऑलरेडी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या उन लोगों को डिफेंड कर लोगे यार? वो ऑलरेडी लोग इतने ज्यादा हाई लेवल्स पे पहुंच चुके हैं ना कि तुम और मैं बस वहां पहुंचने का सोच ही सकते हैं। तो हम क्या उनको डिफेंड करेंगे भाई? हमें तो उल्टा इन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो भी बोला शो में जाके वो सही था, गलत था। मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं देने वाला, कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाला। बट भाई हम एक बात से तो एग्री कर सकते हैं, इन लोगों ने जो इतने कम टाइम में इतनी अच्छी सक्सेस बना ली है ना, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर आता है यार कि भाई काश हम होते उनकी जगह। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम भी हो सकते हो। ये लोग भाई आम इंसान ही है, कोई एलियंस तो है नहीं। हम लोग भी वैसी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज, क्या हम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ ट्राई कर रहे हैं? बट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। भाई इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए तुम लोग अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए स्टोरीज डाल रहे हो, उनके लिए कमेंट्स कर रहे हो। तो भाई तुम क्यों अपना वैल्यूएबल टाइम इन लोगों पे वेस्ट कर रहे हो? ये फालतू की कंट्रोवर्सीज में पढ़ के अपना पूरा दिन बर्बाद कर रहे हो। अपनी लाइफ पे फोकस करो ना यार। देयर इज अ वॉर फॉर आवर अटेंशन। अब मैं सारे यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने वाला हूँ। तुमने भी देखा होगा, कुछ भी कांड होता है, कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है ना, तो उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड 100 पॉडकास्ट आ जाएंगे, हजारों वीडियोस आ जाएंगी। ये ट्रेंडिंग न्यूज की बहती गंगा में ना सारे अपने हाथ धोने के लिए निकल जाते हैं। बिकॉज यार सबको अटेंशन चाहिए। बिकॉज हम अटेंशन इकोनॉमी में है, जिसके पास जितने ज्यादा लोगों की अटेंशन होगी ना, उसके पास उतना ज्यादा पावर, उतना ज्यादा फेम, उतना ज्यादा पैसा होगा। तुम खुद उठा के देखो भाई, तुम्हारे आंखों के सामने एग्जाम्पल्स हैं। पुणे का कार क्रैश हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी। कोलकाता का केस हुआ था, अतुल सुभाष का केस हुआ था, और अब ये केस हो रहा है। और अब तुम देख रहे होगे हर जगह सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट की वीडियोस बन रही है, क्योंकि भाई ये कंट्रोवर्सी अभी नहीं है। अब कोई कोलकाता रेप केस के बारे में बात नहीं कर रहा, अब कोई अतुल सुभाष के बारे में बात नहीं कर रहा, अब कोई पुणे के कार क्रैश के बारे में बात नहीं कर रहा। मेजोरिटी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजोरिटी यूट्यूबर्स क्या चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह ना हमारे व्यूज बढ़ जाए। ओके आई नो यार कि कुछ गलत हो जाए, मिसहैप हो जाए, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बिल्कुल एक सोसाइटी में रहते हैं, हम आंख बंद करके आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं चल सकते ना। ठीक है भाई, नॉलेज रखो, बट पूरा दिन इससे ऑब्सेस्ड होके मत बैठ जाओ। कोई भी कंट्रोवर्सी होती है उसके बाद हजारों वीडियोस बन जाते हैं, और तुम क्या करते हो, बेवकूफ की तरह पूरा दिन बस वो हजारों वीडियोस देखते रहते हो। अपने दोस्तों से भी उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हो, उस कंट्रोवर्सी में किसी की साइड लेने की कोशिश करते हो, कमेंट्स में जाके उनका सपोर्ट करते हो, रील्स डालते हो, स्टोरीज डालते हो उनके लिए। भाई क्या कर रहे हो? मतलब इसका क्या है तुम्हारी लाइफ पे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अपनी लाइफ पे फोकस करो ना। जो तुम्हारी एज है, तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए कि यार क्या बिजनेस ट्राई करें, ये नया बिजनेस हमें ट्राई करना चाहिए। कैसे हम डिसिप्लिन हो पाए, कैसे हम सोशली कॉन्फिडेंट हो पाए, कैसे हम जिम में और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहें, कैसे हम ज़्यादा अपनी अच्छी बॉडी बनाएं, कैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो करें। लेकिन तुम क्या बातें करते हो कि यार इंडियाज गॉट टैलेंट में भाई अब इन लोगों को जेल तो नहीं हो जाएगी? यार पुणे में जिसने मार दिया था अब उसका क्या होगा? काश हमारे पास भी पैसे होते, हम भी किसी को भी उड़ा देते और ऐसे लिख देते। तो भाई कब तक ये फालतू का टाइम वेस्ट करते रहोगे? ये कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होने वाली, ये चलती रहेगी। एक जाएगी दूसरी आएगी कंट्रोवर्सी। पर तुम्हारा जो टाइम जा रहा है ना वो वापस नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ तुम एक सिनेरियो को इमेजिन करो। मान लो तुम अभी शाम को निकले हो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट घूमने, या तुम बाहर निकले हो अपने घर से। तुम वहां पे देख रहे हो कि दो लोग की बहुत गंदी लड़ाई हो रही है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के बस खून के प्यासे हो रखे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो तुम क्या करोगे, किसी की साइड लोगे वहां जाके लड़ाई में?
तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम उस लड़ाई को देखोगे, एक्नॉलेज करोगे और फिर वापस अपने रास्ते चलने लग जाओगे। कोई बेवकूफ और स्टूपिड ही होगा जो उस लड़ाई में बीच में घुस के किसी की साइड लेगा। बट तुम यही सेम चीज कर रहे हो ऑनलाइन। किसी की लड़ाई होती है, तुम किसी की साइड लेने लग जाते हो। उल्टा होना क्या चाहिए, जैसे तुम रियल लाइफ में किसी लड़ाई से निपटते, वैसी तुम्हें यही अप्रोच रखनी चाहिए ऑनलाइन भी। तुमने देखा हाँ कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, उसको एक्नॉलेज करा और वापस अपने काम पे फोकस करने लग गए। ये नहीं कि पूरा दिन बस उसी के रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो, उसी के रिलेटेड मीम शेयर कर रहे हो, उसी के रिलेटेड स्टोरीज डाल रहे हो, उसी के रिलेटेड बात कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि यार वीडियो गेम्स मत खेलो, रील्स मत देखो, ये सब मत करो। बट भाई सबसे बेकार चीज है किसी कंट्रोवर्सी में किसी का स्टैंड लेना। इससे बढ़िया तो तुम वीडियो गेम्स खेल लो भाई। एटलीस्ट तुम्हें एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। इसमें तो ना तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तुम अपने दिमाग में बस नेगेटिविटी इकट्ठा करते जा रहे हो। सी अगर तुम ऐसे ही जीते रहे ना तो 5 साल में पता है तुम्हारी क्या लाइफ होने वाली है। 5 साल बाद तुम देखोगे कि यार मेरे को जिम तो जाना था, एक अच्छी बॉडी भी बनानी थी, लेकिन अब मैंने क्योंकि उस टाइम मैं डिबेट्स में इंगेज रहा, कंट्रोवर्सीज देखता रहा कि इसकी लड़ाई होगी, आज इसकी लड़ाई हो गई, तो उस समय मैं अपने आप पे फोकस नहीं कर पाया। आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी कैरिस्मेटिक नहीं हूँ। ना तुम अपने करियर पे ध्यान दे रहे। 5 साल बाद तुम रिग्रेट ही कर रहे होगे, कोई छोटी मोटी बेकार की जॉब कर रहे होगे जिसमें ना तुम्हारा कोई पर्पस है ना कोई मोटिवेशन। बस तुम करने के लिए वो काम कर रहे हो और रोज ना एक डिप्रेस लाइफ जी रहे हो। अभी तुम्हारी कॉल है, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना तुम्हारा फ्यूचर यही होने वाला है। अगर तुम स्टेप बैक ले लेते इन सब चीजों से तो भाई तुम्हारी लाइफ में होप है इंप्रूवमेंट की। लेकिन अगर नहीं लेते ना तो यही तुम्हारा फ्यूचर होगा। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ भाई, क्योंकि कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होने वाली। आज किसी पे है, कल किसी और की कंट्रोवर्सी होगी, कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होगी। लेकिन जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ये तुम्हारा टाइम कभी नहीं आने वाला। अब मेरे को बिल्कुल भी गलत वे में मत लेना कि यार ये बोल रहा है कि मतलब कुछ भी होते रहे हम उस पर ध्यान ही ना दे, इग्नोर करते रहे। कुछ भी गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उस पर बस इग्नोर कर दो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, सेल्फिश हो जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा भाई। उल्टा मैं कह रहा हूँ कुछ हो रहा है तो एक्नॉलेज करो, ओपिनियन रखो अपना, सही और गलत की समझ अपने आप में डेवलप करो। किसी की वीडियो देख के मत बोलो कि ये सही है ये गलत है, ठीक है? उल्टा अपने दिमाग से सोचो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन भाई उसके बारे में पूरा दिन मत सोचना। पूरा दिन ऑब्सेस्ड होके मत रह जाओ इसके बारे में। अपनी लाइफ पे भी फोकस करो यार। कोई कंट्रोवर्सी तुम्हारी लाइफ से बढ़कर नहीं है। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल की तरह साबित होगी और इसके बाद तुम अपनी लाइफ में चेंज लाना स्टार्ट कर दोगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, जो कि आई एम डैम श्योर तुम्हें लगी होगी, तभी तुम इस पॉइंट तक पहुंच गए हो, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूंगा। लास्टली, हर सेकंड जो तुम वेस्ट कर रहे हो ना वो वापस नहीं आने वाला। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।